तो आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है HTML का। फिर हमारा HTML ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जो है कल से CSS स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बातें आपको मतलब CSS पे जाने से पहले और HTML ख़त्म होने से पहले जो है आपको जो है कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे मेन जो हमारा आता है स्क्रीन के ऊपर, एक तरह से समझे कि आप लेआउट मेथड सीख रहे हैं आज। मतलब आप जो है अपना कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो उसके ऊपर वो सारे मेथड्स किस तरह से, मतलब लेआउट किस तरह से बने होते हैं। हमारे पास नेव बार क्या होता है, हमारे पास फूटर क्या होता है, हमारे पास हेडर क्या बना हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक हमारे पास एक और चीज़ आती है, उसके बारे में भी हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हम तकरीबन CSS के ऊपर ज़्यादातर उसी चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML लेआउट एलिमेंट की। ये क्या बात कर रहा है कि वेबसाइट ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर। इसके मतलब आपकी जो वेबसाइट है ना, वो डिफरेंट कंटेंट जो है अपने अंदर रखती है। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो है डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होंगी। अब वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपके पास डिफरेंट तरह की कैटेगरी में आती हैं। अब वो बनती किस तरह से है, उनके अंदर आप कॉलम्स के ऊपर मल्टीपल किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम जो है एक न्यू चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, डिव। क्या यूज़ करते हैं हम? डिव यूज़ करते हैं। जिस तरह से आपने हेडिंग्स के टैग्स पढ़े H1, जिस तरह से पैराग्राफ के पढ़े P टैग, इसी तरह से एक और हमारे पास नया टैग आता है डिव का टैग। डिव का टैग क्या करता है, आपकी वेबसाइट के अंदर एक बॉक्स बना के देता है आपको। एक डिव होता है मतलब एक आपको बॉक्स क्रिएट करके देगा। उसके अंदर आप जो अपने मुताबिक काम करना चाहें, जो उसके अंदर इमेजेस रखना चाहें, जो कंटेंट रखना चाहें, आप उस डिव के अंदर रखते हैं। और फिर उस डिव को जो है अपनी वेबसाइट के अंदर आप उसकी जो है अलाइनमेंट सेट करते हैं कि आपने जो है वो डिव उठा के सेंटर में करना है, साइड में रखना है। मतलब उस तरीके से आप जो है बड़ी ईजीली जो है अपने कॉन्टेंट की जो है अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मैं कोई आपको फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये थोड़ी सी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँ। हम जो है अमेज़ोन की वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, मैंने जो है एक अमेज़ोन की जो है वेबसाइट को ओपन किया। तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिखेंगे। मैं जो है डील में चला जाता हूँ फिलहाल, टुडे डील में। अब देखें आपको यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स की जो है कैटेगरीज दिख रही हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स रखी हुई है ना, इनके लिए आपके पास क्या यूज़ होता है, आपके पास एक डिव यूज़ होता है और उस डिव के अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। आप किस तरह से देख सकते हैं कि मैं राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट में आऊँ, और अब मैंने डिव की क्या बात बताई आपको कि डिव जो है एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। और आप जो HTML में CSS जो आप CSS में सीखेंगे, ज़्यादातर आपका फोकस जो होगा उस बॉक्स पे होगा। उसकी जो आप अलाइनमेंट सेट करेंगे, उसके अंदर आप मार्जिन और उसकी पैडिंग को सेट कर रहे होंगे। अभी तो आपके ऊपर से बातें जा रही हैं, क्या मार्जिन, क्या पैडिंग, क्या डिव। मतलब आपका पूरा का पूरा डिव जो है आपकी ये जो अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे इस जैसे ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे है क्यों, मतलब ये इसकी अलाइनमेंट यहाँ सेट किस तरह से की हमने। तो इसके लिए हमने क्या सेट किया, इसकी पैडिंग और इसकी मार्जिन के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस रखा है, जिसकी वजह से इसकी अलाइनमेंट हमने उठा के यहाँ रखी। इसी तरह से जितनी भी आपको प्रोडक्ट दिख रही है, इनकी पैडिंग और अलाइनमेंट, जैसे ये वाली हमें विंटर सेल की एक आपको हेडिंग दिख रही है, तो इसका हमने एक डिव बनाया है और उस डिव के अंदर क्या किया, इसकी अलाइनमेंट सेट की है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ आपको। ये देखें, ये पूरी आपने एक डिव क्रिएट की है। जो ब्लू एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा क्या कहलाता है, आपका एक डिव है। ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ है। इसी तरह से हर देखें सबके अच्छा, ये जो आपको येलो कलर की लाइन दिख रही है साइड साइड में बॉर्डर में येलो दिख रहा है, ये कहलाती है हमारे पास मार्जिन। ये हम इस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तकरीबन जो हमारा CSS जो है इसी के ऊपर काम कर रहा होता है, हमारी मार्जिन के ऊपर, पैडिंग के ऊपर, सारी चीज़ें इस पर चल रही होती है। ये देखें, ये सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये डिव बने हुए हैं और ये सारी प्रोडक्ट्स आपके उन डिव के अंदर है। तो ये सारा काम हम जो है, ये देखें, ये हर प्रोडक्ट जो है अलग अलग डिव के अंदर जो है इस तरह से, ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ये सारे प्रोडक्ट। ये अच्छा, एक और चीज़, ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है ग्रीन, ये कहलाती है हमारे पास पैडिंग। ग्रीन आपको पैडिंग कहलाती है और जो आपको येलो कलर का एरिया दिख रहा है हमारे पास मार्जिन कहलाती है। अब होती क्या है, इस पर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि हम जो है डिव की मदद से उसके अंदर पहले आप एक डिव बनाएंगे जिस तरह से पैराग्राफ बनाते थे, और फिर उसके अंदर ये आप जो है इस तरह से कंटेंट रखेंगे, जो भी आपने इमेज रखनी है, और फिर उसकी जो है पैडिंग और मार्जिन को सेट कर रहे होंगे कि किसकी मार्जिन और किसकी पैडिंग हमने कहाँ रखनी है। देखिए अगर मैं इसके इंस्पेक्ट में आपको कोड में दिखाऊँ,
तो देखिए तकरीबन जो है जितनी भी चीज़ें बनी वो डिव के अंदर बनी हुई है। दिख रहा है आपको डिव बना हुआ, ये सारी कोडिंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसका तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर हम काम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, फिर हमारे पास लेआउट मेथड में कुछ चीज़ें आती हैं, हेडर आती है सबसे पहली चीज़। हेडर आपको पता है क्या होता है, सबको पता है ना। हेडर में हम जो है टॉप एरिया जो होता है वहाँ पे हमने टाइटल वगैरह भी चेंज किया और ये सारी चीज़ें हमने हेडर पे की है। फिर हमारे पास एक बड़ी मेन चीज़ आती है नेव बार। नेव बार क्या होता है, तो आपने किसी भी वेबसाइट में टॉप सर्चिंग जो एरिया आपको मिलता है, अगर मैं यहाँ पे आके बात करता हूँ आपसे, तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ऊपर नेव बार, ये सर्चिंग एरिया, और जहाँ पे आपको ये लॉगिन और साइन अप का बटन खिलाता है, ये हमारे पास क्या खिलाता है, ये नेव बार। अब ये बनता है किस तरह से, इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हम CSS में जाके सीखेंगे। लेकिन ये आपको एक तरह से आपको लेआउट का जो मेथड है कि सबसे टॉप पे आपको क्या मिलता है, आपका नेव बार मिलता है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर हमारे पास होता है एक सेक्शंस। अब मैंने जैसे बात की ना आपसे, जैसे अब ये देखें एक विंटर सेल लगा हुआ है, विंटर सेल लगी हुई है, इसका ये सेक्शन है, और यहाँ पे इसके अंदर ये डिफरेंट आपको सेक्शंस जो है मिल रहे हैं। और इसी के अलावा फिर आप जो है टुडे डील पे जाएंगे, कस्टमर सर्विस पे जाएंगे, तो ये हमने अलग अलग सेक्शंस बने हुए, और अलग अलग ये सेक्शन किस तरह से बनते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता है। आपने जो HTML मतलब सारा स्ट्रक्चर इनका बनाना सीख लिया है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या चीज़ आती है, उसके बाद हमारे पास एक और आते हैं आर्टिकल। अब आर्टिकल कहाँ यूज़ होते हैं, मतलब कोई भी आपकी इस तरह की ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहाँ पे आपने जो है आर्टिकल बनाने होते हैं। इस तरह से समझें कि हमारे पास विकीपीडिया एक वेबसाइट आती है, तो विकीपीडिया पे क्या होता है कि आप किसी भी कंटेंट के बारे में सर्च करते हैं तो उसके बारे में वो आर्टिकल लिखे हुए आते हैं कि भाई उसकी पूरी डिटेल आती है। तो आप जो है अगर इस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप आर्टिकल्स पे काम करेंगे। फिर एक चीज़ होती है हमारे पास फूटर। फूटर क्या होता है, आपकी वेबसाइट का सबसे लास्ट वाला जो एरिया होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह होती है। जैसे ये अगर मैं अमेजोन को बिल्कुल नीचे लेकर आऊँ तो ये इसका फूटर एरिया, जहाँ पे इसका लोगो वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये डिटेल आपको दिख रही होती है, ये सारा इसका फूटर है। ये भी हम बनाना सीखेंगे CSS में कि फूटर किस तरह से बनाते हैं और हेडर किस तरह से बनाते हैं, और ये सारी डिफरेंट चीज़ों पर हम काम करेंगे। हाँ, अब मैं जो है थोड़ा सा आपको डिव के बारे में बताता हूँ कि डिव होता क्या है और किस तरह से क्रिएट कर रहा होता है। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम हमारा फोल्डर जो है उसे ओपन कर लेते हैं। ई के अंदर DIT30 गर्ल्स HTML सेलेक्ट फोल्डर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक जो है न्यू फाइल बना लेता हूँ डिव के नाम से, चले div.html। और यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा जो है बेसिक कोड हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक डिव बना रहा हूँ। जिस तरह से हम बॉडी के अंदर हेडिंग्स बनाते थे H1 के टैग और इस तरह के डिफरेंट टैग्स पैराग्राफ के यूज़ करते थे, उसी तरह आपके पास एक और टैग होता है डिव का, और ये टैग आपका बन गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ उसामा। और अगर आके फिर मैं अपनी वेबसाइट को ऑन करता हूँ तो मैं सिर्फ आपको एक बॉक्स दिखाना चाह रहा हूँ कि डिव जो है किस तरह से बॉक्स बना रहा होता है। कहाँ पे थी, DIT30 गर्ल्स HTML और डिव। अब ये इसी तरह से जिस तरह से पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिख रहे थे तो एक नाम आ रहा था, इस तरह से इसी डिव भी वही काम कर रहा होता। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट में जाके आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर ये लेकर आऊँ तो आपको दिख रहा है कि इसने जो है पूरी की पूरी लाइन घेरी हुई है। अगर मैं इसके नीचे कुछ भी लिखूँ विदाउट BR लगाए, विदाउट लाइन ब्रेक करे, मैं कुछ भी लिखूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ भी लिख लेता हूँ, पैराग्राफ में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, तो आपको दिखेगा कि वो मैंने BR नहीं लगाया, लेकिन वो पैराग्राफ क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। और वो नेक्स्ट लाइन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि उस डिव ने पूरी की पूरी रो ही जो है घेर ली है। तो अब अगर आपने ये मलिक इधर लिखना है ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आपको पहले इसकी एरिया को कम करना पड़ेगा ताकि दूसरा जो है इसका एरिया यहाँ से ख़त्म होगा तो दूसरा नीचे वाला कंटेंट उसकी जगह पे आ सके। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे कि हम जो है इसका जो है एरिया किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर मुझे ये जो है उसामा जो है इसे सेंटर में लिखना है तो फिर मुझे ये जो पैडिंग है तो यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो सेंटर में लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें आप किस में सीखेंगे, या आप CSS में बात करेंगे इस पर। और इसके अलावा आपका एक टास्क है, अब आपने क्या करना है, आपको ये भी मैं समझा देता हूँ। अब हमारा HTML ख़त्म हो गया तो आपका एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट में आपने मुझे क्या बना के दिखाना है
आपने मुझे जो है एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, ई कॉमर्स का एक स्टोर बनाना है जिसमें हमें कुछ ये पेजेस रखने हैं। एक साइनअप पेज बनाना है आपने, एक लॉगिन पेज बनाना है, एक होम पेज बनाना है, एक अबाउट अस का बनाना और एक कॉन्टैक्ट अस का, 5 पेजेस बनाने हैं। होम पेज जो होगा वो आपका मेन पेज होगा और उसी मेन पेज के अंदर आपका साइनअप पेज का भी बटन होगा, लॉगिन पेज का भी बटन होगा, अबाउट अस का भी ऑप्शन होगा और कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन होगा एक होम पेज के ऊपर। मतलब अगर वहाँ पे लिंक लगे होंगे, मैं साइनअप पेज पे क्लिक करूँगा साइनअप के ऊपर, तो मैं साइनअप पेज पे चले जाऊँगा, वहाँ पर मुझे मेरा अकाउंट जो है साइनअप करना होगा और मैं साइनअप बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने साइनअप पेज और लॉगिन पेज आपसे बनवा चुका हूँ, तो उसी पेजेस को आप इनसे कनेक्ट कर दिएगा होम पेज से। और फिर वहाँ से मैं जो है अगर डायरेक्ट होम पेज पे आता हूँ और अगर मुझे साइनअप नहीं करना, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लॉगिन पेज खुल जाएगा और लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट मेरे पास होम पेज खुल जाएगा। आपने बटन ऐड नहीं करने, आपने जो है लिंक लगाने, ठीक है। बटन्स आप तो साइनअप और लॉगिन पेज के अंदर ऐड करेंगे जहाँ पे वो सबमिट का बटन होगा आपके पास, वो बटन्स होंगे। उसी तरह से लिंक्स आपके पास अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस भी जो है आपके पास ये पेजेस बनेंगे। अबाउट अस में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट आप जो बना रहे हो क्यों बना रहे हैं, उसका जो उसके गोल्स क्या हैं और इस तरह से आपने अपने अबाउट अस में अपने बारे में लिखना है। और कॉन्टैक्ट अस में मतलब किसी क्लाइंट को आपसे कोई बात करनी हो, कोई उसकी शिकायत हो, कोई फीडबैक देना हो उसे, तो वो कॉन्टैक्ट अस में जाके अपना ईमेल लिख के और अपना जो एक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाएंगे उस बॉक्स में वो लिख के आपको सबमिट करवा सकता है। ये चीज़ होंगी। यहाँ पे मैं पेज डिटेल में बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि होम पेज शुड हैव अ मेन्यू विच शुड बी लिंक टू ऑल पेजेस। वही बात आ गई कि होम पेज जो है होगा आपका मेन्यू पेज होगा और उसके ऊपर आपके जितने भी पेजेस होंगे वो सारे लिंक होंगे। अब आपने एक और चीज़ क्या करनी है, जो होम पेज होगा उस पर आपने 3 टाइप्स की प्रोडक्ट्स रखनी है। कोई भी आप क्लॉथ की प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, 3 प्रोडक्ट्स रखनी है, यानी 3 तस्वीरें रखेंगे हम, 3 इमेजेस रखेंगे। किसी भी किस्म की रख सकते हैं। आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम लेना है आप इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम ले सकते हैं, आपने कोई क्लॉथ टाइप का कोई आइटम लेना है आप उस तरह का आइटम ले सकते हैं, जो आपका दिल करे। 3 आइटम्स, 3 तस्वीरें रखनी है और फिर उन 3 तस्वीरों पे आपने लिंक भी लगाना है। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे अमेज़ोन पे आता हूँ और मुझे कोई भी प्रोडक्ट पसंद आई, मुझे जो है ये पसंद आया, तो मैंने इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पे, तो जैसे मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या करेगा, इसकी फर्दर डिटेल्स में ले जाएगा कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो इस तरह से वो जो आप 3 प्रोडक्ट्स लगाएंगे ना, उन 3 प्रोडक्ट पे आप लिंक भी लगाएंगे और वो लिंक का जैसे ही उस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिटेल होगी कि इसकी साइजेस आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल है, इसकी प्राइस क्या है और इसमें कलर जो है वो कौन कौन से अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपने मतलब वो जो 3 प्रोडक्ट्स रखनी है, उन 3 प्रोडक्ट्स के पीछे आपने उनके पेजेस को भी लिंक करना है, डिटेल्स वाले। और उसके बाद कह रहा है कि अबाउट अस पेज शुड हैव आई फ्रेम एंड FAQ कॉन्टैक्ट। मतलब जो अबाउट अस का पेज होगा उसमें क्या होगा कि कॉन्टैक्ट का भी आप जो है फेक का पेज होगा, उसके अलावा शुड हैव सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म और उसमें आपका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा। अगर किसी यूज़र को आपसे कॉन्टैक्ट करना तो जो उसका सवाल होगा, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसका ईमेल होगा और सबमिट का बटन होगा। और इसके अलावा क्या कह रहा है कि एवरी पेज मस्ट हैव अ फूटर। फूटर मैं आपको समझा चुका हूँ, नीचे वाला जो एरिया होता है लास्ट एरिया, तो हर पेज पे आपका फूटर होगा। जितने भी आप पेजेस कनेक्ट करेंगे सबके साथ फूटर होगा।